हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इट्स ग्रे यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो मैं खास तौर से बना रहा हूं आप सभी को वार्न करने के लिए डिजिटल गोल्ड के अगेंस्ट। जी हाँ, आपने हो सकता है कई बार एडवर्टाइजमेंट अपने वेरियस एप्स जो कि फोन पे आपके होते हैं, जो कि पेमेंट्स के लिए बने होते हैं, उसमें जब आप पेमेंट करने जाते हो तो आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी जो बता रहा होगा आपको कि भाई आप जो है वो 10 रुपए में भी सोना खरीद सकते हो। तो ये जो सोना वो बेचने की आपको बात कर रहे हैं ये है डिजिटल गोल्ड। तो अब डिजिटल गोल्ड होता क्या है? डिजिटल गोल्ड मतलब कोई फिजिकल सोना यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रहेगा। डिजिटली जो है एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा कि भाई आपने आज जो है इतनी तारीख को इतने रुपए के का जो है इस रेट पे सोना खरीदा है। उसका कोई फिजिकल रिकॉर्ड नहीं होगा, एक्चुअली में कोई फिजिकल सोना खरीदा नहीं जाएगा, बस रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा कि आपने खरीदा है। तो इसे कहते हैं डिजिटल गोल्ड। अब ये जो डिजिटल गोल्ड है, बहुत सारे पेमेंट प्लेटफॉर्म्स खास तौर से जो ऐप बेस्ड है वो आपको 10-10 रुपए में भी बेच रहे हैं कि 10 रुपए में एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट आप गोल्ड का खरीद लीजिए। तो फिर इशू क्या है? इशू है ये कि सेबी जो कि है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है फाइनेंशियल मार्केट, इंडिया का जो फाइनेंशियल मार्केट है उसे रेगुलेट करता है। तो इस रेगुलेटर ने, इंडिया के रेगुलेटर ने जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, इसने वार्न कर दिया है हम सभी को डिजिटल गोल्ड के अगेंस्ट और कह दिया है कि आप लोग डिजिटल गोल्ड में अगर डील कर रहे हो तो कल को अगर आपको डिजिटल गोल्ड का जो फिजिकल फॉर्म है वो नहीं मिलता है या उसके पैसे नहीं मिलते हैं तो सेबी यानी कि मैं सेबी जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा आपका अगर पैसा डूब गया तो। अब सेबी जो कि रेगुलेटर है ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि जो डिजिटल गोल्ड है उसको सेबी रेगुलेट नहीं करता। जी हाँ, ये जो है सेबी के रेगुलेशंस के बाहर आता है। तो फिर इसको सेबी रेगुलेट क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल गोल्ड इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर फिजिकल गोल्ड इन्वॉल्व नहीं रहा तो सेबी रेगुलेट नहीं करता। द थिंग इज, इसका जो प्रोपोगेशन है वो अभी रिसेंटली चालू हुआ है सेबी के रेगुलेशन के बाहर। तो जो कंपनीज है वो आपको एडवर्टाइज कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, जिससे आपको फील ऐसी आई है कि भाई ये ऐप तो मैंने जो इंस्टॉल किया है बाकी मामलों में तो रेगुलेटेड है, प्रॉपर वर्क करती है, तो शायद ये डिजिटल गोल्ड भी रेगुलेटेड होगा। तो सेबी इसलिए आपको दर्शाना चाहता है कि जो डिजिटल गोल्ड है वो रेगुलेटेड नहीं है। कल को चल के हो सकता है डिजिटल गोल्ड को भी रेगुलेट किया जाए, बट अभी तक जो है सेबी ने डिजिटल गोल्ड को रेगुलेट नहीं किया है। राइट, तो फिर लोग इतना डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इनफैक्ट सबसे पहले समझते हैं कि सेबी को इतनी कंसर्न क्यों होगी। कंसर्न इसलिए हुई कि जो लोग हैं वो बहुत सारी मात्रा में डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे अपने इसमें डाल रहे हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये बड़ा ही आसान सा इन्वेस्टमेंट होता है। अब ऐप खोल के 10 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेली जब आप चाहे तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत इजी टू इन्वेस्ट है। 100 रुपए आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, 100 रुपए में भी इन्वेस्टमेंट है, कोई कोई ऐप्स में 10 रुपए में भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है। उसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये इसको बहुत अग्रेसिवली मार्केट कर रहे हैं, तो आप किसकी एडवर्टाइजमेंट भी इधर उधर देखते रहोगे और आप जब उस ऐप को खोलोगे पेमेंट करने के लिए तो आपको वहां पे भी वो ये एडवर्टाइज करके बताएगा, जिस वजह से और ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो भाई सेबी ऐसा क्यों सोचता है कि आपको एंड में इसका पैसा शायद ना मिले? वो इसलिए क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, यहाँ पे फिजिकल गोल्ड खरीदा नहीं जा रहा है। तो वो आपका पैसा लेके ऐसी कौन सी जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे जिसमें आपको उतना रिटर्न मिल सके या इनफैक्ट उससे भी ज्यादा रिटर्न मिल सके जो गोल्ड में मिल रहा है। ऐसी शायद कोई जगह एज ऑफ नाउ तो नहीं है। तो लेटर ऑन जब इन पे बर्डन आएगा आपके पैसे वापस करने का तो हो सकता है, सेबी कह रहा है कि हो सकता है उस समय ये लोग डिफॉल्ट कर जाए। तो फिर हम क्या करें? हम छोड़ दे इन्वेस्ट करना? एब्सोल्युटली नॉट। आप कर सकते हो। तो कहां कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो ये भी सेबी ने बताया है। सबसे पहले तो ऑफकोर्स आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट मत करिए, सेबी कह रहा है। मत करिए इन द सेंस, अगर आप कर रहे हो तो आपकी जवाबदारी है, अगर नुकसान होता है तो सेबी उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको वार्न किया है, उसको इलीगल घोषित नहीं किया है, बस हमें वार्न किया गया है। तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें? हम इन्वेस्ट कर सकते हैं फिजिकल गोल्ड में, जो कि एक्चुअली में आप गोल्ड खरीद लो, या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आप कर सकते हो। जैसे कि जिस तरीके से आप शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो आप अपनी एप्स के थ्रू, उसी एप्स के थ्रू आप डिजिटल ईटीएफ भी खरीद सकते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड।
तो यहाँ पे होता यह है कि एक्चुअली में फिजिकल गोल्ड खरीद के उसको वॉल्ट्स में रखा जाता है, आपके बिहाफ पे थोड़ी सी कट या फीस वहां पे ली जाती है, बट आपका जो है इन्वेस्टमेंट गोल्ड में सही मायनों में हो जाता है। और जब भी आप विड्रॉ करना चाहो तो आपको उतना पैसा उस समय के गोल्ड रेट के हिसाब से मिल सकता है। तो यहाँ पे सतर्क रहना बहुत जरूरी है, समझदारी से काम लेना जरूरी है, और जब तक सेबी इसको रेगुलेट नहीं करता यहाँ पे रिस्क को थोड़ा हम अवॉइड कर सकते हैं और फिजिकल गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड्स या फिर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए इट्स ग्रे यूट्यूब चैनल से। यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल so that you get the notifications of the latest videos. Thank you.